अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। यासीन। कसम है हिकमत वाले कुरान की, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से हैं और सीधे रास्ते पर हैं। ये बड़ी इज्जत वाले, बहुत रहम करने वाले का नाजिल करता है, बहुत रहम करने वाले का नाजिल करता है, ताकि आप इस कौम को डर सुनाएं जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया, सो वो गाफिल हैं। दर हकीकत उनके अक्सर लोगों पर हमारा फरमान सच साबित हो चुका है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। बेशक हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं, तो वो उनकी ठोड़ियों तक हैं, बस उनके सर ऊंचे उठे रह गए हैं। और हमने उनके आगे से भी एक दीवार और उनके पीछे से भी एक दीवार बना दी है। फिर हमने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, सो वो कुछ नहीं देखते। और उन पर बराबर है, ख्वाह आप उन्हें डराएं या उन्हें ना डराएं, वो ईमान ना लाएंगे। आप तो सिर्फ उसी शख्स को डर सुनाते हैं जो नसीहत की पैरवी करता है और खुदाए रहमान से बिन देखे डरता है, सो आप उसे बख्शिश और बड़ी इज्जत वाले अजर की खुशखबरी सुना दें। बेशक हम ही तो मुर्दों को जिंदा करते हैं और हम वो सब कुछ लिख रहे हैं जो वो आगे भेज चुके हैं, और उनके असरात जो पीछे रह गए हैं, और हर चीज को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है। और आप उनके लिए एक बस्ती के बाशिंदों की मिसाल हिकायतन बयान करें जब उनके पास कुछ पैगंबर आए, जबकि हमने उनकी तरफ पहले दो पैगंबर भेजे तो उन्होंने उन दोनों को झुठला दिया। फिर हमने उनको तीसरे पैगंबर के जरिए कुव्वत दी। फिर उन तीनों ने कहा, बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा, तुम तो महज हमारी तरह बशर हो और खुदाए रहमान ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, तुम फकत झूठ बोल रहे हो। पैगंबरों ने कहा, हमारा रब जानता है कि हम यकीनन तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा देने के सिवा हम पर कुछ लाजिम नहीं है। बस्ती वालों ने कहा, हमें तुमसे नहूसत पहुंचती है, अगर तुम वाकई बाज ना आए तो हम तुम्हें यकीनन संसार कर देंगे और हमारी तरफ से तुम्हें जरूर दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। पैगंबरों ने कहा, तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है, क्या ये नहूसत है कि तुम्हें नसीहत की गई? बल्कि तुम लोग हद से गुजर जाने वाले हो। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम पैगंबरों की पैरवी करो, ऐसे लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते, वो हिदायत याफ्ता हैं। और मुझे क्या है कि मैं इस जात की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा फरमाया है, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं इस अल्लाह को छोड़कर ऐसे माबूद बना लूं कि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो ना मुझे उनकी सिफारिश कुछ नफा पहुंचा सके, और ना ही वो मुझे छुड़ा ही सकें। बेशक तब तो मैं खुली गुमराही में हूंगा। बेशक मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूं, सो तुम मुझे सुनो। उसे काफिरों ने शहीद कर दिया तो उसे कहा गया, बहिश्त में दाखिल हो जा। उसने कहा, ऐ काश मेरी कौम को मालूम हो जाता कि मेरे रब ने मेरी मगफिरत फरमा दी है और मुझे इज्जत व कुर्बत वालों में शामिल फरमा दिया है। और हमने उसके बाद उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और ना ही उनकी हलाकत के लिए फरिश्तों को उतारने वाले थे। उनका अजाब एक सख्त चिंगाड़ के सिवा और कुछ न था, बस वो उसी दम मरकर बुझ गए। हाय उन बंदों पर अफसोस, उनके पास कोई रसूल ना आता था
मगर ये कि वो इसका मजाक उड़ाते थे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी ही कौमें हलाक कर डाली कि अब वो लोग उनकी तरफ पलट कर नहीं आएंगे, मगर ये कि वो सब के सब हमारे हुजूर हाजिर किए जाएंगे और उनके लिए एक निशानी मुर्दा जमीन है जिसे हमने जिंदा किया और हमने उससे अनाज के दाने निकाले, फिर वो इसमें से खाते हैं। और हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बागात बनाए और इसमें हमने कुछ चश्मे भी जारी कर दिए ताकि वो इसके फल खाएं और इसे उनके हाथों से फल खाएं और इसे उनके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्या वो शुक्र नहीं करते? पाक है वो जात जिसने सब चीजों के जोड़े पैदा किए, उनसे जिन्हें जमीन उगाती है और खुद उनकी जानों से भी और उन चीजों से भी जिन्हें वो नहीं जानते। एक और निशानी उनके लिए रात भी है, वो हम उसमें से दिन को खींच लेते हैं, सो वो उस वक्त अंधेरे में पड़े रह जाते हैं और सूरज हमेशा अपनी मुकर्ररा मंजिल के लिए चलता रहता है। ये बड़े गालिब बहुत इल्म वाले रब की तकदीर है और हमने चांद की भी मंजिलें मुकर्रर कर रखी है, यहां तक कि खजूर की पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ना सूरज की ये मजाल कि वो अपना मदार छोड़कर चांद को जा पकड़े और ना ही रात ही दिन से पहले नमूदार हो सकती है और सब अपने अपने मदार में हरकत पजीर हैं। एक और निशानी उनके लिए यह है कि हमने उनके आबाओ अजदाद को भरी कश्ती में सवार करके बचा लिया था और हमने उनके लिए उस कश्ती की मानिंद उन बहुत सी और सवारियों को बनाया जिन पर ये लोग सवार होते थे। और अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क कर दें तो ना उनके लिए कोई फरियाद रस होगा और ना वो बचाए जा सकेंगे सिवाय हमारी रहमत के, और ये एक मुकर्ररा मुद्दत तक का फायदा है। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम इस अजाब से डरो जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर रहम किया जाए, और उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी उनके पास नहीं आती मगर वो इससे रूगर्दानी करते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम इसमें से राह खुदा में खर्च करो जो तुम्हें अल्लाह ने अता किया है, तो काफिर लोग ईमान वालों से कहते हैं, क्या हम इस गरीब शख्स को खिलाएं जिसे अगर अल्लाह चाहता तो वो खुद ही खिला देता। तुम तो खुली गुमराही में ही मुब्तला हो। तुम तो खुली गुमराही में ही मुब्तला हो गए हो। और वो कहते हैं कि ये वादा क़यामत कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। वो लोग सिर्फ एक सख्त चिंगाड़ के ही मुंतजिर हैं जो उन्हें अचानक पकड़ेगी और वो आपस में झगड़ रहे होंगे। फिर वो ना वसीयत करने के ही काबिल रहेंगे और ना अपने घर वालों की तरफ वापस पलट सकेंगे। और सूर फूंका जाएगा तो वो फौरन कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, हमें किसने हमारी ख्वाबगाहों से उठा दिया। वही तो है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था और रसूलों से सच फरमाया था। ये महज एक बहुत सख्त चिंगाड़ होगी तो वो सब के सब यकायक हमारे हुजूर लाकर हाजिर कर दिए जाएंगे। फिर आज के दिन किसी जान पर कुछ जुल्म ना किया जाएगा और ना तुम्हें कोई बदला दिया जाएगा सिवाय उन कामों के जो तुम किया करते थे। बेशक अहले जन्नत आज दिलपसंद मशागिल में लुत्फअंदोज हो रहे होंगे और उनकी बीवियां घने सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। उनके लिए उसमें हर किस्म का मेवा होगा और उनके लिए हर वो चीज होगी जो वो तलब करेंगे। सलाम हो ये रब्बे रहीम की तरफ से फरमाया जाएगा। और ऐ मुजरिमों, तुम आज नेकूकारों से
नेकूकारों से अलग हो जाओ। ए बनी आदम, क्या मैंने तुमसे इस बात का अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की परस्तिश ना करना? बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी इबादत करते रहना, यही सीधा रास्ता है। और बेशक उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर डाला। फिर क्या तुम अक्ल नहीं रखते थे? ये वही दोज़ख है जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा है। आज इस दोज़ख में दाखिल हो जाओ, इस वजह से कि तुम कुफ्र करते रहे थे। आज हम उन मुंहों पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पांव उनके आमाल की गवाही देंगे जो वो कमाया करते थे। और अगर हम चाहते तो उनकी आंखों के निशान तक मिटा देते, फिर वो रास्ते पर दौड़ते तो कहां देख सकते। और अगर हम चाहते तो उनकी रिहाइश गाहों पर ही हम उनकी सूरतें बिगाड़ देते, फिर ना वो आगे जाने की कुदरत रखते और ना ही वापस लौट सकते। और हम जिसे तवील उम्र देते हैं उसे कुव्वत व तबीयत में वापस पलटा देते हैं। फिर क्या वो अक्ल नहीं रखते? और हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर कहना नहीं सिखाया, और ना ही ये उनके शायाने शान है। ये किताब तो फकत नसीहत और रोशन कुरान है, ताकि वो इस शख्स को डर सुनाएं जो जिंदा हो और काफिरों पर फरमाने हुज्जत साबित हो जाए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाई हुई मखलूक में से उनके लिए चौपाए पैदा किए, तो वो उनके मालिक हैं, और हमने उन चौपायों को उनके ताबे कर दिया। सो उनमें से कुछ तो उनकी सवारियां हैं, और इनमें से बाज को वो खाते हैं, और उनमें उनके लिए और भी फवायद हैं और मशरूब हैं, तो फिर वो शुक्र अदा क्यों नहीं करते? और उन्होंने अल्लाह के सिवा बुतों को माबूद बना लिया है, उस उम्मीद पर कि उनकी मदद की जाएगी। वो बुत उनकी मदद की कुदरत नहीं रखते, और ये मुशरिकीन और उनके लश्कर होंगे जो दोज़ख में हाजिर कर दिए जाएंगे। बस उनकी बातें आपको रंजीदा खातिर ना करें। बेशक हम जानते हैं जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। क्या इंसान ने यह नहीं देखा कि हमने उसे एक कतरे से पैदा किया, फिर भी वो खुले तौर पर सख्त झगड़ालू बन गया और खुद हमारे लिए मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश की हकीकत को भूल गया। कहने लगा, हड्डियों को कौन जिंदा करेगा जबकि वो बोसीदा हो चुकी होंगी? फरमा दीजिए, इन्हें वही जिंदा फरमाएगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा किया था, और वो हर मखलूक को खूब जानने वाला है। जिसने तुम्हारे लिए सरसब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर अब तुम उसी आग से सुलगाते हो। फिर अब तुम उसी से आग सुलगाते हो। और क्या वो जिसने आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया है, इस बात पर कादिर नहीं कि उन जैसी तख्लीक दोबारा कर दे? क्यों नहीं? और वो बड़ा पैदा करने वाला, खूब जानने वाला है। इस अम्र तख्लीक फकत ये है कि जब वो किसी शय को चाहता है तो उसे फरमा देता है, हो जा, बस वो फौरन हो जाती है। बस वो जात पाक है जिसके दस्ते कुदरत में हर चीज की बादशाहत है, और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। इस अम्र तख्लीक फकत ये है